एकेडमी में। दोस्तों आज आपके दोनों शिफ्ट के पेपर देखने के बाद मैं आपको हिंदी का एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आपको पेपर के आधार पर है। आप पूरा मॉडल सॉल्व करें और बताएं कि आपके कितने नंबर आते हैं। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, तो आप बताएं कितने आपके सही हैं। और आज का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, इजी टू मॉडरेट है पेपर, टेंशन ना लें, अच्छे से अपना पेपर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें तत्सम कौन सा है, जल्दी से बताएं। इसमें तत्सम होगा निकृष्ट। क्या होगा? निकृष्ट। तो आपने पढ़ लिए होंगे सभी ऑप्शन, इसका है निकृष्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। आज का हमारा सेकंड है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो अव्यय कौन सा है, जल्दी से बता। इसमें तो इसमें भी है दोस्तों कारणवाचक अव्यय। क्या? कारणवाचक अव्यय। क्योंकि इसमें देखो कारण दिया है, वह अंधा है, लाचार है क्यों? क्योंकि वह अंधा है। कारण दिया है ना, तो कारणवाचक अव्यय। दोस्तों कारणवाचक अव्यय में क्योंकि, क्या? क्योंकि, जो कि, क्योंकि, जो कि तथा इसलिए का प्रयोग होता है। क्योंकि, जो कि और इसलिए का प्रयोग होता है। यदि ये शब्द दिए हैं आपको तो उसमें क्या होगा? कारणवाचक अव्यय होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का, किस छंद का, सॉरी दोस्तों ये आ गया, इसको हटाते हैं तुरंत। किस छंद का प्रथम व अंतिम पद एक सा होता है? मतलब एक सा मतलब जो पहला पद है जैसा वैसा ही लास्ट पद होगा। तो किसका होता है दोस्तों? ये होता है आपकी किसका? कुंडलिया का। किसका? ऑप्शन सी कुंडलिया बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कुंडलिया छंद का एक प्रथम और अंतिम पद समान होता है। कुंडलीय छंद का निर्माण दोहा प्लस रोला। क्या क्या? दोहा प्लस रोला क्या बनता है? कुंडलीय बनता है। ये आप जरूर याद रखें। अगले पर चलते हैं, कौटिल्य का विलोम क्या होगा? दोस्तों कौटिल्य का विलोम क्या होगा? आर्जव। क्या होगा? आर्जव। याद रखेंगे। अगले पर चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5, अवनी का विलोम। किसका? अवनी। अवनी का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो अवनी का विलोम होगा अंबर। अवनी मतलब नीचे, अंबर मतलब आकाश। अवनी का विलोम अंबर होता है। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं अपने, शुद्ध वाक्य का चयन करें। दोस्तों आप इसको पढ़ लें पॉज करके और फिर आप इसमें शुद्ध वाक्य ढूंढें कौन सा है। दोस्तों इसका शुद्ध वाक्य है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। जी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। अगले पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? दोस्तों ये भी पूछे जाते हैं कौन सी किसके अंतर्गत आती है। तो कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी नहीं आती? मगही। जबकि ये तीनों पूर्वी हिंदी के आते हैं। ए बी सी, इसको याद करने की ट्रिक है। ए बी सी, ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ये तीनों इसको याद करने की ट्रिक है। अगले पर चलते हैं, अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों? इसमें है पूर्वकालिक क्रिया। जब एक क्रिया खत्म हो दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा? एक तो होना क्रिया है, एक पढ़ना क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? दोस्तों कौन सा संघर्षी है, जल्दी से बताएं। तो इसका सही जवाब होगा झाझंडा। क्या है? संघर्षी व्यंजन झाझंडा है। बाकी कीजिए, नहीं है। दोस्तों आप ये जरूर पढ़ना क्वेश्चन में कि नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग नहीं पढ़े जाते हैं, वो जरूर पढ़ना। मर्यादा
किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो दोस्तों मर्यादा किस युग की थी? मर्यादा थी द्विवेदी युग की। किसकी? द्विवेदी युग की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह 19 नवंबर 1910 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1910 में प्रकाशित हुई थी। अगले पर चलते हैं। देव जो महान किस समास का उदाहरण है? तो किसका सम है जो के समान किसमें आता है? तो है जो के समान आता है कर्मधारय में। किसमें? कर्मधारय में। सही जवाब कर्मधारय होगा। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हैं 40 में से। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? दोस्तों संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएं। तो ये होगा निर्धनता। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? दोस्तों नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरूर ध्यान देना। तो अज्ञानी का पर्याय कौन सा नहीं है हमारा? ये नहीं है विज्ञ। बाकी ये अनभिज्ञ अज्ञानी को कहते हैं, मूर्ख अज्ञानी, अज्ञ अज्ञानी को कहते हैं। तो ये सब। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। जैसा काम वैसा दाम में किस व्याकरणात्मक कोटि का है? किस व्याकरणात्मक कोटि का है? जल्दी बताएं। जैसा काम वैसा दाम, तो यह है विशेषण। जैसा काम वैसा दाम, तो ये किसका है? विशेषण का है। क्योंकि जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें जैसा काम वैसा दाम विशेषण है ना। दाम की विशेषता बता रहा है कि जैसा काम वैसा काम दाम, तो वो विशेषण है। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? ये दोस्तों निसंकोच है। ये निसंकोच लिखा है, निसंकोच पढ़ते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें है निह उपसर्ग। क्या है? निह उपसर्ग। संकोच इसका मैन वाक्य है और नहीं लग गया तो ये उपसर्ग है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? मतलब पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जल्दी से बताएं। इसका होगा अनुगत। अनु मतलब पीछे, गत माने चलना, तो इसका सही जवाब होगा अनुगत। दोस्तों हिंदी में हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आप जरूर याद रखें, नहीं तो आपके साथ गलती हो सकती है। इस चीज का आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें दोस्तों, कि हर टॉपिक से आ रहा है। रीजनिंग भी आपकी श्रृंखला आप अच्छे से कर लें रीजनिंग में, और जीएसटी पढ़ के जाएं। जीएसटी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गहे चाहत चढ़त आकाश। दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताएं। तो इसमें कौन सा है? इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों क्यों है इसमें? जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए, तो वो समानता हो रही ना, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। अगले पर चलते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है। तो दोस्तों इसमें तत्सम कौन सा शब्द है आपका? जल्दी पढ़ दें। इसका है सुमन। सुमन क्या है? तत्सम है। तत्सम क्या होती है? जैसे संस्कृत में है वैसे ही ले लिए, वो तत्सम है। और तद्भव जो इसमें परिवर्तित रूप है। सघन का विलोम है। दोस्तों सघन का विलोम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। इसका है विघन। सघन का विघन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। जो अच्छा बोलता हो के लिए एक शब्द है। दोस्तों जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए होगा सुभाषणी। क्या? सुभाषणी। सु मतलब अच्छा, भाषण मतलब बोलना, सुभाषणी। अगले पे चलते हैं। हाटक किसका पर्यायवाची है? दोस्तों हाटक किसका पर्यायवाची है? तो है सोना का। हाटक किसको बोलते हैं? सोना को। और घोड़ा को घोटक बोलते हैं। ये मिलते जुलते हैं दोनों। ये दोबारा रिपीट होगा दोस्तों। अगले पर चलते हैं। सुहाग की नुपुर किसकी रचना है?
दोस्तों सुहाग के नुपुर किसकी रचना है, जल्दी से बताएं। तो इसका सही जवाब होगा, एक सेकंड, सुहाग के नुपुर किसकी रचना है दोस्तों, तो ये है आपकी, इसका है ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर की। किसकी है, अमृतलाल नागर की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन सा है, जल्दी से बता इसमें। तो इसका है कपट। क्या, कपट पुल्लिंग है। सुंदरता, पढ़ने समझ में आ रहा है, स्त्रीलिंग। मूर्खता स्त्रीलिंग। निद्रा स्त्रीलिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले पर चलते हैं। वर्चस्व का समानार्थी शब्द है, किसका, वर्चस्व का। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, इसका सही जवाब है प्राबल्य। क्या हुआ, प्राबल्य। वर्चस्व का प्राबल्य। अंधेरे का दीपक, मुहावरे का अर्थ है किसका, अंधेरे का दीपक। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका है शोषित को न्याय दिलाने वाला। अंधेरे का दीपक, शोषित को न्याय दिलाने वाला। अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा, अपनी अपनी करनी पार उतरनी, सॉरी दोस्तों, अपनी करनी पर है, ये पार नहीं, अपनी करनी पर उतरनी, जो मतलब ये थोड़ी सी भाषा अलग है। ये अपनी करनी पर उतरनी मतलब उतरना, जो तुम अपनी तुम्हारी करनी है उस पर उतरना। इसके लिए क्या होगा एक शब्द, इसके लिए शब्द होगा दोस्तों ए, कर्म का फल अवश्य मिलता है। अपनी करनी पर उतरनी मतलब कर्म का फल अवश्य मिलता है, जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगला है, राष्ट्र की, यदि आप खाली जगह भरना है, के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ सबसे सही, सबसे सही हुआ ऑप्शन सी, आन। राष्ट्र की आन के लिए, किसके लिए, राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया है। बिल्कुल सही बन रहा है हमारा। अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा, जल्दी से बताएं। ये है भाववाचक संज्ञा। हमें अपने इंद्रियों के द्वारा ही तो ज्ञान होता है। स्त्रीत्व है, स्त्री है कि पुरुष है, स्त्रीत्व मतलब भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 30 हमारा, वही मनुष्य है जो, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मैं अलंकार है। एक बार और पढ़ लो आप अच्छे से। तो इसका सही जवाब क्या है, लाटानुप्रास। जब कोई शब्द दो बार आए डॉट डॉट का, तो वहां पे क्या होता है, लाटानुप्रास। अनुप्रास का लाटानुप्रास वाला भेद होता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 हमारा, निम्न में से तद्भव शब्द है। दोस्तों तद्भव शब्द कौन सा है, जल्दी से बता। तो है पहर। क्या है, पहर है तद्भव शब्द। आप यदि ना पढ़ पा रहे हैं तो पॉज कर लिया करें, वीडियो को रोका लिया करें। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। दोस्तों इसमें तत्सम कौन सा है, जल्दी से बताएं। इसमें तत्सम है मास। क्या, मास मतलब महीना होता है, जो तद्भव इसका महीना होता है, मास होता है तत्सम। मिथ्या का विलोम। दोस्तों मिथ्या का विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो ये होगा सत्य। मिथ्या मतलब झूठ, और सत्य तो आपको जानकारी है। प्रश्न नंबर 35 हमारा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों आप जल्दी से इनको पढ़ लें। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, इसमें है मर्यादित। दोस्तों ये मर्यादित है, तो छोटी दी है, ये गलत ही लिखा है, मर्यादित ही लिखा था ये, मर्यादित। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, मर्यादित। अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 पर, जिसे किसी का डर ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसे किसी का डर ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके क्या है, जल्दी से बताएं। इसका एक शब्द हो जाएगा निर्भीक। क्या होगा, निर्भीक। अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, जाह्नवी का
पर्यायवाची। दोस्तों जाह्नवी का पर्यायवाची क्या है, जल्दी से बताएं। तो ये हो जाएगा सरस्वती माँ। क्या है, सरस्वती माँ। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 हमारा, अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो यह है पाणिनि की। किसकी, पाणिनि की। जरूर याद रखना है। प्रश्न नंबर 38, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, उन्माद का समानार्थी है। दोस्तों उन्माद का समानार्थी कौन सा होगा। तो उन्माद का होता है जोश। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले पर चलते हैं हम, अंगूठी का नग होना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठी का नग होना, इसका सही है बहुत कीमती होना। क्या, बहुत कीमती। अगले पर चलते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का, तबेले की बला बंदर के सर। तबेले की बला बंदर के सर, इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या हो, जल्दी से बताएं। तो यह है किसी का अपराध दूसरे के सर। मतलब क्राइम किसी ने किया और लगा दूसरे को दिया, किसी का अपराध दूसरे के सर। हमारे 40 क्वेश्चन पूरे हुए। दोस्तों आप कमेंट में बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों।